और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह अब नहीं रहे। आपको बता दें कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया है। मंगलवार देर रात बताया जा रहा है अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हालांकि डॉक्टर्स कुछ बता नहीं पा रहे थे। जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई थी। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, यही जानकारी मिल रही थी कि उनके फेफड़ों में ज्यादा इंफेक्शन हो गया है और कोरोना संक्रमित वो थे ही और उनका निधन हो गया। क्या कुछ और जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल जो आरएलडी चीफ चौधरी अजीत सिंह हैं उनकी मौत हो गई है। कोरोना से ग्रसित थे और कई दिन पहले ही जो उनके बेटे हैं जयंत चौधरी, उन्होंने बकायदा ट्वीट करके जानकारी दी थी कि पिता को संक्रमण हो गया है, जिसके बाद गुरुग्राम में उनका इलाज कराया जा रहा है लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई, जिसके बाद आज सुबह उनकी मौत हो गई। 86 साल के थे श्वेता, मैं आपको बताऊं, चौधरी अजीत सिंह। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ किसानों के बीच खास तौर पर अच्छी पैठ थी, बड़े नेता माने जाते थे आरएलडी चीफ के। और जो गुरुग्राम है वहां पर उनकी मौत की एक खबर आई है। बिल्कुल, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? क्या इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 7 दिन पहले जो जयंत चौधरी हैं उन्होंने बकायदा ट्वीट करके जानकारी दी कि जो पिता हैं वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और लगातार उनका इलाज कराया जा रहा था, लेकिन जो संक्रमण है वो काफी तेजी से फैल रहा था। एक वजह ये भी मानी जा सकती है उम्र, हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं, लेकिन अगर चौधरी अजीत सिंह की बात की जाए तो फेफड़ों में संक्रमण जो है वो काफी तेजी से फैला, जिसके बाद वो कोरोना से लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार वो लड़ाई हार गए और गुरुग्राम में इलाज के दौरान उनकी मौत। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो एक दुखद खबर, आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। कोरोना से वो ग्रसित थे, फेफड़ों में इंफेक्शन काफी ज्यादा हो गया था। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। और कोरोना के संकट काल में भारत के कंधे पर मित्रों का मददगार हाथ भी है। ऑक्सीजन और दवाइयों के संकट को दूर करने के लिए विदेशों से मदद आ रही है। दुनिया के 40 देश इस संकट में भारत का साथ दे रहे हैं और इस वक्त तत्काल जरूरत वाला सामान लगातार भेज रहे हैं। भारत का ये गौरवशाली इतिहास रहा है। हमने हमेशा दुनिया की मदद की है, अब दुनिया की बारी है कि वो हमारी मदद करे।